सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ईश्वर तक जाने का मार्ग। ईश्वर तक जाने का मार्ग। देखिए, ईश्वर तक जाने का मार्ग प्रेम गली से होकर गुजरता है। ऐसी मानसिक पृष्ठभूमि रखने वाले सन्यासी प्रेम में अपने को डुबोकर अपने अस्तित्व को कभी मिटा नहीं सकते। एक विवाहित साधक की तुलना में सन्यासी सांसारिक प्रलोभनों में जल्दी फंस सकता है, क्योंकि उसे जीवन के सुख दुख का कोई अनुभव नहीं होता। परिवार में स्त्रियों की उपस्थिति एवं उनके सत्संग में भाग लेने से वातावरण में पवित्रता आती है, जो कि आगे चलकर आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है। तो बहुत कम लोग ये आध्यात्मिक शिक्षा व जीवन जीने के ढंग के बीच गहरे संबंध को समझ सकते हैं। सूफी संतों के अनुसार इस मार्ग में उन्नति इस बात पर निर्भर है कि आप कैसे व किस सीमा तक अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। आपकी मानसिकता व सोचने की प्रक्रिया आपके दैनिक जीवन बिताने के ढंग पर निर्भर करती है। गलत तरीके से कमाई गई दौलत केवल सांसारिकता को ही बढ़ावा देगी। यह आपके अंदर विरक्ति व त्याग की भावना नहीं पैदा कर सकती है। अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति भी यदि किसी प्रबुद्ध सद्गुरु के संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे उनकी दया से वे अच्छाई की ओर मुड़ने लगते हैं। साधक प्राय भोजन व खाने पीने संबंधी आदतों की ओर ध्यान नहीं देते। शिक्षा पद्धति, सूफी शिक्षा पद्धति में इनका बड़ा महत्व है। भोजन नेक कमाई का हो, सादा हो व पवित्र हाथों से साफ सुथरे वातावरण में पकाया गया हो। भारी मसालेदार व तैलीय भोजन आलस्य पैदा करता है, जो कि ध्यान की प्रक्रिया में बाधक है। तो सूफी शिक्षा पद्धति में ध्यान का महत्व होते हुए भी इसे साध्य नहीं माना गया है। ये केवल एक उद्देश्य की पूर्ति का साधन मात्र है, यह अंत नहीं है। बहुत से साधक ध्यान को बहुत अधिक महत्व देते हुए इसे धीरे धीरे कर्मकांड का एक भाग बना लेते हैं और इसे वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। तो वह ध्यान के ही चमत्कारों में खो जाते हैं और शाश्वत सत्य को जानने के लक्ष्य को भूल जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ध्यान साधक के विचारों को केवल एक वस्तु अर्थात गुरु की चैतन्य शक्ल पर केंद्रित करने में सहायता करता है, अनेक से एक पर लाता है। साधना की ऊंची अवस्था में ध्यान पीछे छूट जाता है, क्योंकि अब साधक 24 घंटे गुरु की याद और उनके प्रेम में डूबा हुआ सदैव उनके संपर्क में बना रहता है। अब सूफियों की साधना शैली में सतगुरु यानी पीर कामिल का स्थान सबसे ऊपर है। उसके महत्व को कभी कम नहीं आंका जा सकता है। यहाँ आडंबर व कर्मकांड का कोई महत्व नहीं है। समर्थ गुरु ही वास्तविक यथार्थ है, यानी रियलिटी। तो साधक का प्रथम लक्ष्य है फना फिल से एक अर्थात गुरु में लय होना। इसके बाद फना फिल्ला अर्थात ईश्वर में लय होने की बात आती है। तो दोनों स्थितियां प्राय साथ साथ ही घटती हैं। ऊंची स्थितियां हासिल करने के लिए शिष्य को बराबर गुरु की सोबत में बने रहना चाहिए। यदि यह संभव ना हो सके तो समय समय पर गुरु से अवश्य मिलता जुलता रहे और अपने आध्यात्मिक हालात बताता रहे। यदि यह भी मुमकिन ना हो तो पत्र व्यवहार द्वारा संपर्क अवश्य स्थापित करें, जिसे जिस क्षण शिष्य गुरु को पत्र लिखता है या उसकी याद करता है, उसी क्षण उसका संपर्क गुरु से स्वतः स्थापित हो जाता है। तो आंतरिक पवित्रता के द्वारा संपूर्ण व्यक्तित्व का परिवर्तन ही आध्यात्मिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ऊंचे दर्जे का साधक देखने में सांसारिक जीवन व्यतीत करता हुआ मालूम पड़ता है, परंतु आंतरिक हृदय में उसकी बैठक परमात्मा के साथ रहती है। ऐसे व्यक्ति को लोग एक नेक व अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं, परंतु वे ये नहीं जानते कि उसके अंदर अपार आध्यात्मिक शक्ति का भंडार है। तो सूफी संतों ने सदैव अपने शिष्यों के सामने सीमित साधन होते हुए भी सादा जीवन बिताने का आदर्श रखा है। उनकी कथनी व करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा। उनका व्यवहार उनके सिद्धांतों के अनुसार ही रहा।
पूज्य चच्चा जी महाराज, पूज्य लाला जी साहब, पूज्य राधा मोहन लाल जी सब उसी सांचे में डले थे और उनका जीवन प्राय मुफलिसी में ही बीता। बगैर किसी गिला शिकवा के इन सभी का जीवन ईश्वर की मर्जी को समर्पित था। तो सूफियों की शिक्षा प्रणाली में शिष्य केवल शाश्वत सत्य या आत्म साक्षात्कार की ही बात सोचता है। संसार के अन्य सब कुछ तुच्छ हैं। शिष्य इनकी ओर निगाह भी नहीं डालता है। उसका लक्ष्य तो केवल एक ही है, अपने आप को जानना। सदगुरु के पास सांसारिक इच्छा लेकर नहीं जाना चाहिए। इस पद्धति की एक विशेषता है कि गुरु शिष्य की इच्छाओं को तब पूर्ण करता है जब उसके अंदर इन इच्छाओं को भोगने की इच्छा ही नहीं रह जाती है। उसका सारा ध्यान तो केवल अपने लक्ष्य की ओर ही रहता है। तो आध्यात्मिक विकास के प्रत्येक चरण को स्वयं अनुभव करके ही आध्यात्मिकता के विज्ञान को समझा जा सकता है। आत्म साक्षात्कार तक केवल सुनी सुनाई बातों से, धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन से या संतों के प्रवचनों को सुनकर नहीं पहुंचा जा सकता। इस पद्धति में गुरु अपने शिष्यों को इस प्रकार तैयार करता है कि वो ऊपर से नीचे तक चेतना के विकास के प्रत्येक स्तर का स्वयं अनुभव करें। जो कुछ धर्म ग्रंथों में लिखा है वह उन ऋषि मुनियों का अनुभव है, जैसे उन्होंने कठिन साधना व तपस्या के द्वारा जाना है। ये उनका अनुभव है, तुम्हारा नहीं। इसलिए इन ग्रंथों का ज्ञान तुम्हारी समझ के बाहर है। ये ज्ञान तुम तभी समझ पाओगे जब तुम भी उन्हीं अनुभवों से स्वयं गुजरो। तो नए साधक को कुछ बातों से सावधान रहना चाहिए। कभी कभी वे जीवन मृत्यु संबंधी प्रश्न, पुनर्जन्म के विषय में जिज्ञासा, मृत्यु के बाद का जीवन या आत्मा परमात्मा के संबंधों के विषय में अनावश्यक प्रश्न पूछकर अपने को भ्रमित करते हैं। इस ऊहापोह में उनकी आगे की प्रगति रुक जाती है। गुरु द्वारा दिए गए उत्तर या धर्म ग्रंथों में इन विषयों की चर्चा से वे संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि अभी वह अध्यात्म विद्या के प्राइमरी क्लास के विद्यार्थी हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए वे जीवन भर एक गुरु से दूसरे गुरु तक भागते रहते हैं। कक्षा 1 का विद्यार्थी मनुष्य का चंद्रमा पर उतरना, हवाई जहाज को उड़ने का रहस्य या रॉकेट टेक्नोलॉजी की जटिलता को कभी नहीं समझ सकता है। परंतु जब वही विद्यार्थी MSc पास कर लेता है तो यही चीज़ें उसे आसान, सरल व स्वाभाविक मालूम पड़ने लगती हैं। अपने आप उसकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है, तो उसके लिए कुछ भी रहस्य नहीं रह जाता। इसी प्रकार आध्यात्म विद्या के क्षेत्र में जब शिष्य एक समर्थ गुरु यानी पीर कामिल के मार्गदर्शन में एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है, तो अंत में उसकी सारी जिज्ञासाएं ढह जाती हैं और कुछ भी रहस्य नहीं रह जाता। तो महात्मा राधा मोहन लाल जी के अनुसार आध्यात्म विद्या के क्षेत्र में विस्मरण यानी भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस, एक ऐसा गुण है जिसे प्रत्येक शिष्य को अपनाना चाहिए। मनुष्य का सारा जीवन भूतकाल की बातें याद करके या भविष्य के लिए काल्पनिक योजना बनाने में ही बीत जाता है। इस बीच हम वर्तमान की ओर ध्यान ही नहीं देते। हमें मृत्यु के बाद के जीवन की अधिक चिंता है, वर्तमान की नहीं। इस प्रकार हमारा जीवन और दुखमय हो जाता है। बीते हुए समय को भूल जाओ और भविष्य के विषय में ना सोचो। वर्तमान क्षण जीवन का वो भाग है जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव व व्याख्या कर सकते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में अंतिम सत्य तक पहुंचने से पहले साधक को जीवन के कई अन्य सत्यों का सामना करना पड़ेगा। जीवन का प्रथम सत्य है कि तुम्हारा जीवन चिंताओं से भरा हुआ व तनावग्रस्त है। तुम्हारे मन को एक क्षण के लिए भी चैन नहीं है, वो सदैव बेचैन व शांति रहता है। धन, दौलत, समृद्धि, नाम व ख्याति के होते हुए भी अंदर से तुम एक कमजोर व्यक्ति हो। एक अज्ञात सुरक्षा की भावना व मृत्यु का भय तुम्हें जीवन भर सताता रहता है। तमाम सांसारिक इच्छाओं को पूरा होने के बाद भी तुम अतृप्ति रहते हो। हमारा पहला कर्तव्य है कि जैसे भी हो मन को शांत करें। यदि मन एक जगह ठहर कर शांत हो जाए तो आगे की यात्रा बहुत आसान है। तो जीवन का दूसरा सत्य है कि इस सृष्टि में सब कुछ परिवर्तनशील व नाशवान है। कुछ भी यहाँ पर स्थायी नहीं है। तुम्हारे नाते रिश्ते झूठ व स्वार्थ पर आधारित हैं। तुम एक मायावी संसार में जी रहे हो, जिसे तुम अपना कहते हो वो भी अंत समय में तुम्हारा साथ छोड़ देगा और तुम्हें खाली हाथ अकेले इस संसार से विदा होना होगा।
इसलिए समय व्यर्थ न गवाओ, एक ऐसे समर्थ गुरु की तलाश करो जो तुम्हारे मन को शांत कर तुम्हारा हृदय परिवर्तन कर सके और तुम्हें सत्य व माया के अंतर को समझा सके। हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम व भक्ति का दीपक जलाओ। सब कुछ गौड़ है, अंत में उसके सिवा कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो साधक केवल अपने ही प्रयत्नों से आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं कर सकता है। उस परम चैतन्य सत्ता के ज्ञान में निहित आनंद को प्राप्त करने के लिए निज कृपा, ईश कृपा व गुरु कृपा तीनों की आवश्यकता होती है। इस मार्ग की ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए गुरु के प्रति असीम प्रेम अपने हृदय में जागृत करना होगा। गुरु ही मनुष्य व ईश्वर के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। तो सूफियों की शिक्षा पद्धति प्रेम पर आधारित है। साधना की प्रारंभिक अवस्था में शिष्य गुरु को अपना एक मित्र या एक असाधारण गुण संपन्न व्यक्ति के रूप में देखता है और अंत में एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ गुरु व ईश्वर का भेद मिट जाता है। तो आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश के लिए पहली शर्त यह है कि गुरु में पूर्ण श्रद्धा, पाप विश्वास। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अगर लेकिन व जल्दबाजी का कोई स्थान नहीं। एक ही समय में साधक दो चीज़ें एक साथ नहीं पा सकता है, संसार का भौतिक सुख व समृद्धि और शाश्वत आनंद। महात्मा राधा मोहन लाल जी के शिष्यों के लिए सख्त अनुशासन प्रिय व कठोर परिश्रम करवाने वाले व्यक्ति थे। वे विभिन्न कोणों से शिष्य के साहस, सहनशीलता व प्रेम की गहराई की परीक्षा लेते थे। वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति उन लोगों पर बर्बाद करना पसंद नहीं करते थे जो भौतिक सुखों के लिए उनका आशीर्वाद चाहते थे। उनके कुछ ही शिष्य जिनमें ईश्वर में लय होने की गहरी इच्छा थी, उनका आशीर्वाद व तवज्जो पाने में सफल हो सके थे। उनमें से एक विदेशी महिला इरीना ट्वीडी थी, जिन्होंने अपना आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन द डॉटर ऑफ फायर नामक पुस्तक में किया है। इरीना ट्वीडी। तो सच्चा गुरु वही होता है जो शिष्य को अपने ही रूप में ढालने की क्षमता रखता हो। यह शक्ति केवल ऊंचे दर्जे के संतों में ही होती है। यदि किसी में क्षमता नहीं है तो वह वास्तविक अर्थ में गुरु कहलाने का हकदार नहीं है। वह उपदेशक या प्रवचनकर्ता की श्रेणी में आता है। जब कोई समर्थ गुरु किसी शिष्य का उत्तरदायित्व लेता है तो उसे पूर्णता तक पहुंचाए बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। गुरु के शारीरिक मृत्यु के बाद भी शिष्य से उनका संबंध नहीं टूटता। भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद गुरु सांसारिक बंधनों से आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी आत्मा परम चैतन्य सत्ता का भाग बन जाती है और पहले से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से वह शिष्य की मदद कर सकते हैं। शारीरिक मृत्यु के बाद गुरु की आत्मा परम चैतन्य सत्ता का भाग बन जाती है और पहले से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से वह शिष्य की मदद कर सकते हैं। तो शिष्य इस आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझ पाते और प्राय गुरु की मृत्यु के बाद रुचि में कमी व ध्यान में कम आनंद मिलने की शिकायत करते हैं। गुरु एक शक्ति है, ना कि शरीर। इस मार्ग के साधकों को साधना के दौरान प्राय कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ मिलती हैं, जैसे दूसरे के मन के विचारों को जान लेना, आंखें बंद करने पर भी दिखलाई पड़ना, मुंह से निकली हुई बात को सच हो जाना आदि। कुछ साधक इन चमत्कारों के चक्कर में पड़कर अपना असली ध्येय से भटक जाते हैं, बल्कि बहुत से ऐसे साधक जो उच्च कोटि के गुरुओं के मार्गदर्शन में नहीं हैं, इन मामूली उपलब्धियों को आध्यात्म मार्ग का, आध्यात्म यात्रा का अंत मान लेते हैं। तो सूफी शैली की विशेषता है कि गुरु एक तरह से शिष्य की आंख पर पट्टी बांधकर ऐसे खतरनाक रास्तों से निकालकर आगे बढ़ा देते हैं। एक सच्चे शिष्य को हमेशा अपने पास एक डायरी रखनी चाहिए, जिसमें उसे अपने आध्यात्मिक अनुभव व गुरु के उपदेशों को लिख लेना चाहिए। इस मार्ग की शिक्षा में शिष्य द्वारा की जाने वाली पूजा व सत्संग पूरी तरह से आंतरिक है। बाह्य पूजा, जिसे एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ वर्शिप कहा जाता है, जोर जोर से भजन कीर्तन गाना, आरती, मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा या धार्मिक ग्रंथों का पढ़ना आदि से इनका कोई संबंध नहीं है। बाह्य पूजा तुम्हें आध्यात्म के ऊंचे शिखरों तक नहीं ले जा सकती। अधिक से अधिक इसके द्वारा केवल अन्नमय कोश ही पार किया जा सकता है। आत्मा पर चढ़े अन्य आवरणों को नहीं भेदा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन में निपुण एक बुद्धिजीवी को दैवी आनंद का अनुभव एक कठिन कार्य लग सकता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है जिन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसके अतिरिक्त वह सांसारिक ज्ञान उसके अंदर एक अहम का भाव पैदा करता है, जो उसे गुरु में लय नहीं होने देता है। सूफी संतों की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में इस मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले शिष्य को गुरु के माध्यम से
ईश्वर प्रेम पैदा करना चाहिए। आंतरिक हृदय में ईश्वर प्रेम की आग शिष्य के सांसारिक संबंध व इच्छाओं को नष्ट करेगी। तो हृदय की पवित्रता यानी तस्फिया कल्ब के लिए जमीन तभी तैयार होती है जब सांसारिक इच्छाएं नष्ट हो जाएं। एक पवित्र हृदय में ईश्वरीय ज्ञान उतरता है। तो ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय ज्ञान को आध्यात्म मार्ग का आदि और अंत मानना चाहिए। केवल कुछ चुने हुए व्यक्ति इन 2 मंजिलों तक पहुंच पाते हैं। इसके लिए सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण निहायत जरूरी है। इस मार्ग के साधक के जीवन में बैत होना, गुरु से दीक्षा लेना ही सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यही गुरु व शिष्य के बीच में आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है। बगैर सतगुरु के शिष्य इस मार्ग के खतरों से अपने आप को बचा नहीं सकता। सतगुरु के मार्ग निर्देशन व उनकी कृपा से ही शिष्य बिना कठोर परिश्रम के ऊंची स्थितियों तक पहुंच जाता है। सतगुरु की उपस्थिति ही शिष्य के हृदय में ईश्वर प्रेम पैदा करता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि सतगुरु ने स्वयं किसी समर्थ गुरु से शिक्षा ग्रहण की हो व शिष्य की आंतरिक स्थिति का पता लगाने की क्षमता रखता हो। धन्यवाद।